Hi guys, this is K Asif and you're watching my YouTube channel K Asif Exclusive. थंबनेल पे आपने देख लिया होगा आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि दो माइंडसेट, एक माइंडसेट जिसको वेस्टर्न माइंडसेट कहा जाता है, दूसरा वो माइंडसेट जो पाकिस्तान का है जहां पर प्रोटोकॉल कल्चर वो वजीर आजम से लेकर एक नीचे क्लर्क तक जो हमारा प्रोटोकॉल का सिस्टम बन चुका है उससे हम कैसे आज़ादी पाएंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, मुल्तान में जारी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट के दौरान एक ऐसी तस्वीर वायरल होती है कि सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा हो जाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि तूफान बदतमीजी बर्पा हो जाता है तो ये गलत नहीं होगा। हमारे सोशल मीडिया पर अब जो कल्चर बन चुका है वो गालम गलोच का ही कल्चर है। खैर, तस्वीर कुछ यूँ होती है कि ज़ैनब अब्बास जो कि स्पोर्ट्स एंकर हैं, क्रिकेट होस्ट हैं, वो होस्टिंग कर रही हैं मुल्तान टेस्ट के दौरान। साइड पिच के नाम से एक प्रोग्राम है और डिस्कशन का प्रोग्राम है। उसी प्रोग्राम में नासिर हुसैन जो साबिक इंग्लिश टीम के कप्तान हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, वो दरमियान में बैठे हैं और फिर एक साइड पर पाकिस्तान के साबिक कप्तान आमिर सुहेल वहां पर बैठे हैं। क्योंकि इस वक्त मुल्तान में जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, तो ये जो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग है या सॉरी ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये ग्राउंड के अंदर से चल रहा है, जब जहां पर आपको कोई छत या साया मौजूद नहीं है। ऐसे में ज़ैनब अब्बास की जो को हमने देखा कि उनके पीछे एक शख्स खड़ा है जो कि कैमरे में नजर नहीं आ रहा और उसने छतरी उठाई हुई है। दरमियान में नासिर हुसैन बैठे हैं, उन्होंने अपनी छतरी खुद उठाई हुई है और फिर बाएं साइड पर आमिर सुहेल जो कि साबिक कप्तान हैं, साबिक ओपनिंग बल्लेबाज, वो बैठे हैं और उन्होंने छतरी उठाई। उनके पीछे एक शख्स खड़ा है जिसने उनकी छतरी उठाई है और उसकी वजह से उनके ऊपर साया आ रहा है। इस तस्वीर को लेकर बहुत सी डिस्कशंस हो रही हैं और दो डिफरेंट माइंडसेट्स की बात हो रही है। तो हमने देखा है कि इन छतरी के इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत छित्रोल की जा रही है। आप जरूर तनकीद कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आपका हक है, लेकिन बार बार हम ये देखते हैं कि हमारी जो तनकीद होती है उसमें इस्लाह का पहलू कम होता है और गालम गलोच और तंज ज्यादा होता है। खैर, ये चीज रिफ्लेक्ट करती है कि आपकी फैमिली ने आपकी तरबियत कैसे की है। तो मुझे भी इस तस्वीर से शदीद इख्तलाफ है, मुझे भी इस कल्चर से शदीद इख्तलाफ है। ज़ैनब अब्बास अपनी छतरी खुद उठा सकती थी और दूसरे हाथ से माइक थाम सकती थी। इसी तरह आमिर सुहेल भी अपनी छतरी खुद उठा सकते थे और एक हाथ से माइक थाम सकते थे। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक चीज ये सामने आ रही है कि जो आमिर सुहेल हैं, अगर उनके पीछे जो शख्स खड़ा है वो क्योंकि कैमरे में नजर नहीं आ रहा, और इसी तरह जो ज़ैनब अब्बास के पीछे जिसने छतरी थामी है वो कैमरे में नजर नहीं आ रहा, लेकिन नासिर हुसैन चूंकि दरमियान में बैठे हैं और अगर उनके लिए छतरी जो है कोई शख्स थामता तो वो कैमरे में नजर आ सकता था। ये प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे वजीर आजम से लेकर वो कोई भी हो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा, उस वजीर आजम से लेकर हमारे क्लर्क तक जो प्रोटोकॉल कल्चर इस सिस्टम के अंदर रच बस चुका है, उससे मैं और आप कब निकलेंगे? इसकी जिम्मेदार मैं और आप हैं। याद कीजिए कि इस मुल्क में एक मैच फिक्सिंग का स्कैंडल आता है जिसमें मोहम्मद आमिर इन्वॉल्व होते हैं, तो आप ही उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि छोटा था, उम्र कम थी, इसको मौका दे दो, बाकी दो इन्वॉल्व थे, अब क्या इसका हम क्या करें, इसको सजाए मौत दे दें। नहीं, जो नेशंस होती हैं, जो कौमें इज्जत पाती हैं, जो कौमें पूरी दुनिया के अंदर राज करती हैं, वहां पर रूल ऑफ लॉ होता है। और ये कैसा हो गया कि एक शख्स जो कौम की इज्जत बेच दे और आप उसको कहें कि इसको माफ कर दो? तो आप अपने लीडर के लिए तो या अपनी मनपसंद शख्सियत के लिए सब चीजें जायज करार देते हैं, उसके लिए आप कोई ना कोई, वो कहते हैं ना कि कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपको एक शख्सियत पसंद नहीं है तो फिर आप उसकी हर चीज आपको पसंद नहीं होती है। तो ये हमारे कल्चर के अंदर रच बस चुकी हैं चीजें। एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर एक बड़ी से बड़ी गाड़ी वाला और एक मोटर बाइक वाला, दोनों उस सिग्नल को तोड़ रहे होते हैं। एक जिसने पीएचडी डॉक्टर होगा, आप एक गाड़ी देखेंगे जिसमें फैमिली बैठी होगी, बहुत वेल ग्रूम लग रहे होंगे, वेल सेटल्ड लग रहे होंगे, जबरदस्त उनकी एजुकेशन नजर आ रही होगी, कपड़े बहुत जबरदस्त पहने होंगे, लेकिन वो 30 और 60 सेकंड का जो सिग्नल है उसके ऊपर तो वो रुक नहीं सकते। जी हाँ, अब आप बात करेंगे, आप किसी पाकिस्तान में कहीं एक ऐसी जगह बताएंगे जहां पर आपको ये यकीन हो कि यहां से जहां से मैं दूध लेने जा रहा हूं इसमें पानी नहीं मिला होगा? जब
اس قوم کی یہ حالت ہوگی تو آپ ایک چھتری اٹھانے کے اوپر طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں. مجھے بھی اس سے اختلاف ہے. اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے. بالکل سفارش کا، بالکل پروٹوکول کا کوئی کلچر نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ آپ کی جو گلی محلے کا کونسلر ہے وہ پروٹوکول کے بغیر جو ہے وہ گھر سے نہیں نکلے گا. اس کے ساتھ 3 گاڑیاں نہیں ہوں گی تو وہ نہیں نکلے گا. اسی طرح آپ ایم این ایز، ایم پی ایز اور ہمارے جرنلسٹ، ہمارے اینکرز کوئی بھی ہوں، ہمارے بیوروکریٹس، وہ تو پروٹوکول کے بغیر کوئی چلتا نہیں ہے. اور آج کل جو پروٹوکول ملتا ہے کرکٹرز کو، جن کو میں اور آپ ہم پیار محبت دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے، قوم کے ہیروز ہوتے ہیں، لیکن یہ جو پروٹوکول ہے اس میں اور پیار محبت اور رسپیکٹ میں فرق ہے. تو آج مجھے ابھی سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بہت سی ڈسکشنز چل رہی ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو میں بالکل زینب عباس اور عامر سہیل یہ چھتری خود تھام سکتے تھے. اگر وہ تھام لیتے تو یقینی طور پر ایک پازیٹیو اور ایک اچھا میسج جو ہے وہ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور اسی وجہ سے ان کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے. ضرور کرٹیسزم کریں، کرٹیسزم آپ کا حق ہے، لیکن دلیل سے کیجئے، گالی سے نہیں کیجئے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. ٹیسٹ کرکٹ کے اوپر ہم کل بات کریں گے، جو پاکستان ٹیم پرفارم کر رہی ہے اس کے اوپر کل بات ہوگی. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، کامنٹ کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ جاتے جاتے اپنے حصے کی شمع ضرور جلاتے جائیں. کیپ واچنگ کے آصف ایکسکلوسیو.